हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके लिए मैं एक शानदार टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है बॉडमास। ठीक है, आपके लिए एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से मैं समझाने वाला हूँ। अगर आप लोग को बिल्कुल नहीं समझ में आएगा तो आप लोग इसमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करूँगा। ठीक है, बच्चों की तरह। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कुछ 10 या 12 हम लोग MCQ करेंगे जो कि बॉडमास का क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप उसका उत्तर देते जाइएगा, मैं इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक्स जानेंगे। ठीक है, बॉडमस का बेसिक्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि मैं कोई भी इस तरह का वीडियो लाऊं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक्स जानेंगे। ठीक है, कि बोडमस का बेसिक्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बेसिक्स जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेसिक इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। ठीक है, देखिए मेरा क्या है, टॉपिक क्या है हमारा, बोडमस। ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पर बोडमस का सिद्धांत। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बोडमस का सिद्धांत यानी थ्योरी। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, इसका थ्योरी। देखिए बोडमस का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे और इसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारा चीज इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, बोडमस गणित में गणनाओं को करने का सही क्रम बताता है। ठीक है, मतलब बोडमस एक ऐसा माध्यम है कि कोई भी इक्वेशन को आपको कैसे हल करना है, आपको ये बोडमस ही आपको तय करता है कि कैसे इसको हल करना है, बाएं से करना है कि दाएं से करना है कि मिडिल से करना है। ठीक है, आपको यही आपको बताता है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, यदि किसी प्रश्न के एक से अधिक प्रकार की गणनाएं हो तो हमें इन्हें बोडमस के क्रम में हल करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी इसका और बेसिक्स हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग सारा चीज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बोडमस का मतलब आप लोग समझिए कि बोडमस का मतलब होता क्या है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले बोडमस का बेसिक जानिए कि बोडमस का मतलब होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, बोडमास देखिए, BODMAS बोडमास, कोई बोडमास बोलता है। ठीक है, तो आप लोग जो अच्छा लगे वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसका सारा मीनिंग यहाँ पर सारा चीज इसका के इसका दिया हुआ है। ठीक है, मैं एक एक करके मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, देखिए बी से क्या होता है, ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट्स मतलब इसका हिंदी होता है कोट्स, कोष्टक। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कोष्टक। इसका हिंदी में लिखा हुआ है सबसे पहले कोष्टक के अंदर की गणना करें। ठीक है, इसके कहने का मतलब कि अगर आपको कोई एक इक्वेशन दे देता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर का ही आपको सॉल्व करना है, तभी बाहर का सॉल्व करना है। ठीक है, इसका मतलब यह होता है। अब ब्रैकेट के अंदर में आपको बहुत सारे ब्रैकेट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको आप देखे होंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट भी होता है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर से आपको क्या मिलता है, आपको देखने को इसको करली ब्रेसेस बोलते हैं। ओके, करली ब्रेसेस, और इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, तो आप इस 3 तरह के आपको कोष्टक देखने को मिल जाएंगे। जब आप किसी भी बोडनस को सॉल्व करेंगे तो इस तरह के आपको कोष्टक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है कि सबसे पहले मान लीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन देता है, मान लीजिए 5+3 कोष्टक के अंदर और मल्टीपल 2 दिया है, तो आपको क्या करना है, ना कि आप इसको 3 दूनी 6 कर देंगे, नहीं, पहले जो कोष्टक के अंदर दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करो तो देखिए 5×3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद बाहर में क्या है, 2, तब इसके बाद इसको क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से ये काम करता है। ठीक है, कोष्टक। तो आई होप आप लोग समझ गए कि कोष्टक बोडमस में कैसे हल करते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। ठीक है, ओ, ओ से क्या होता है, देखिए इसमें ओ से होता है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर्स बोलिए या पावर बोलिए। ठीक है, इसका हिंदी होता है घात या वर्गमूल। ओके, इसका देखिए घात का इंग्लिश भी यहाँ पर लिखा हुआ है, पावर, वर्ग यानी स्क्वायर, वर्गमूल, ये सारा चीज इसमें लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि ब्रैकेट के अगर बाद अगर कोई भी मिलता है तो आपको सबसे पहले इस ऑर्डर वाले यानी ऑर्डर वाले या पावर वाले को करेंगे। ठीक है, देखिए ऑफ में से आपको क्या
का भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। का मिल जाएगा, जैसे कि कोई इक्वेशन दे देगा, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई इक्वेशन दे देगा, जैसे मैं यहाँ से लिखाया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दे देगा, जैसे कि 2 + 3 का 4 - 3, ठीक है, ऐसे दे देगा। आपको सबसे पहले इसको क्या करना है, सबसे पहले ये का वाला को हल करना है, इसके बाद ही किसी के बारे में देखना है, ठीक है। ये होता है हमारा ऑर्डर या पावर घात के बारे में, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर भी दिया है, जैसे कि आप अगर आपको मान लीजिए, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपको दिया है कि 2 के पावर 4 + 3 + 4 दिया है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसका मतलब कि इसको हल करना है, ठीक है, इसके बाद इसमें ऐड करना है। यही सारा चीज़ आपको ये समझा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये समझ गए कि ओम इस क्या होता है, या तो आप का या ऑर्डर या पावर घात वर्गमूल भी हल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको समझाया गया है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर को सबसे पहले हल करना है। उदाहरण भी दिया है यहाँ पर, देखिए 2 + 3 का स्क्वायर दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है, 9। 2 + कितना हो गया हमारा यहाँ 9, फिर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 11। इस प्रकार से करना है। अब चलते हैं हम अपने डी के बारे में, ठीक है। डी से क्या होता है, डिवीजन होता है, आपको पता होगा। डी से क्या होता है, डिवीजन यानी भाग होता है इसके अंदर, ठीक है। ये कर रहे हैं 3 नंबर पे आता है, देखिए सबसे पहले कौन आता है, ब्रैकेट्स आता है, इसके बाद क्या होता है, ऑर्डर वाला यानी का वाला आता है, इसके बाद क्या होता है, डिवीजन आता है, ठीक है। और आपको कहीं भी मान लीजिए आपको एक, जैसे कि मान लीजिए 5 + 8 / 2 दे रहा है आपको, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है कि 8 × 5 = 13, 13 में फिर 2 से भाग देना है, नहीं, बिल्कुल इस तरह से नहीं करना है आपको, ठीक है। क्या करना है, ये गलत हो जाएगा आपका। आपको क्या करना है, सबसे पहले 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 पहले जस्ट का तस्ट रहने देंगे, और 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये सही होगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो डिवीजन के बारे में भी आप लोग जान गए कि कैसे इसको हल करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, गुणा, ठीक है, 4 नंबर का आता है, ठीक है। सबसे पहले देखना है कि ब्रैकेट है, कोई ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और मंझला ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट हो तो उसके सबसे पहले हल करेंगे। और इसके बाद इसमें एक्स स्क्वायर यानी ऑफ यानी का वाला हो, या आपको कोई चीज़ देखने को मिल जाता है स्क्वायर वाला, तो इसको हल करेंगे, ठीक है। इसके बाद डिवीजन को हल करना है, और इसके बाद मल्टीपल को। लास्ट में हमारा बच जाता है एडिशन। एडिशन में क्या होता है, जोड़। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको दे रहा है 5 + 2 - 3। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है, उसके बाद इसको घटाना है, ठीक है। तब आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको करना है। और लास्ट में हम लोग को क्या करना होता है, लास्ट में हम लोग करेंगे, लास्ट में हमारा होता है सब्सट्रैक्शन, इसका घटाव, ठीक है, घटाव की गणना करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप लोग इसके बारे में तो जान गए कि बोडमस का बेसिक्स क्या होता है, बस इतना ही बेसिक्स इसका होता है, ठीक है। और कुछ आगे जाएंगे तो इससे थोड़ा लेवल बढ़ा कर देता है, तो इस पर रैंकिंग देता है। जैसे मान लीजिए आपको देता है कि 2 + 3, अब इस पर रैंकिंग दे देगा, ठीक है। और इसके बाद कुछ भी देगा, कुछ भी भागा गुना कुछ भी देगा, तो सबसे पहले आप इस रैंकिंग वाले को क्या करना, हल करना होता है। इसलिए मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इस पर मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इससे एडवांस है, ठीक है, तो मैं उसको भी बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद और कुछ मैं इसका टॉपिक्स जानता हूँ, ठीक है। देखिए, ये यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ महत्वपूर्ण नियम लिखा है, ठीक है। बी ओ मतलब कि ब्रैकेट ऑफ, हम और ओ रहता है, यानी कि ऑफ मतलब कि स्क्वायर वाला चाहे का वाला, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, मतलब कि लेफ्ट टू राइट हल करते हैं, ठीक है। अगर डिवीजन और मल्टीपल होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट ही जाते हैं, ठीक है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, तो इसमें भी बाएं से दाएं ही जाते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। फिर होता है कि एक ही स्तर की क्रियाएं जैसे केवल प्लस माइनस हो तो बाएं से दाएं की जाएगी, ठीक है, तो इसमें भी वही बात कहा गया है, ठीक है। ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको कोई भी बोर्डमस का क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए मैं कुछ समय दूंगा,
आप उसको हल कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं उसको डिस्कस करके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आपके लिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन लाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपके लिए कुछ समय है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके बताइए, इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो बताइए आप कि इसका ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, ठीक है। काफ़ी इजी सवाल है। आप अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे तो आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको हल कीजिए, ठीक है। तब तक मैं इसको हल करता हूँ, ठीक है। और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको हल करता हूँ। सबसे पहले क्या दिया है 12 + 8 डिवाइड 2 × 3 - 4 इक्वल टू में क्या होना चाहिए, यही हमको बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग अभी हमने नियम पढ़ा है कि सबसे पहले देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें डिवीजन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन का काम करेंगे, ठीक है। मल्टीपल से भी बड़ा होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन का हल करेंगे। तो 10 से इसको रहने देंगे, 12 + 8 में 2 से डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा 4, फिर मल्टीपल, फिर 3 - 4 इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, ठीक है। तो अब बताइए, अब इसके बाद प्लस मल्टीपल माइनस, इसमें बड़ा कौन होता है, तो इसमें होता है मल्टीपल बड़ा होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 12 + इसको मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा 4। अब इसके बाद प्लस और माइनस में कौन बड़ा होता है, तो प्लस होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्लस का काम करेंगे। तो 12 12 कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 4। अब बताइए इसका कि 24 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, तो 20। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 20। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ 20 दिया है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20। तो आई होप आप लोग इस तरह के क्वेश्चन में आपको काफ़ी आनंद आ रहा होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको हल कीजिए और तब मैं इसको सोल्यूशन करके दिखा दूंगा, ठीक है। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं आपको मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है, देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ब्रैकेट वाला, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए और इसका राइट आंसर कमेंट में दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम तब तक इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या चीज़ दिया हुआ है, 18 डिवाइड, ठीक है, फिर ब्रैकेट दिया है, ठीक है। तो ब्रैकेट क्या है, 3 प्लस और क्या है 2 × 2 और इसके बाद छोटा ब्रैकेट बंद और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। फिर इसका भी बताना है कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अभी बेसिक्स में कि सबसे पहले ब्रैकेट का हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए छोटा ब्रैकेट का हल करेंगे, ठीक है। बाकी सब हम लोग ज्यों का त्यों लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख रन लेते हैं, ठीक है। और इसको हल करेंगे, देखिए 2 में गुणना होगा तो कितना हो जाएगा ये मेरा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, इक्वल टू में प्रश्नवाचक चिन्ह बताया मैंने। तो इसको रन लिखिए या मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको और एक लाइन में लिख लीजिए, 18 प्लस सॉरी डिवाइड, इसको क्या कर देंगे 3 प्लस कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए इसका लगता है मैं क्वेश्चन गलती क्या लिखा हूँ, हाँ ठीक है, मैंने सही है मेरा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखिए क्या होगा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 18 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई, और ये क्या कितना हो जाएगा मेरा 7 हो जाएगा। तो कोष्टक से बाहर आ जाएगा 7। अब बताइए इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, तो इस डिवाइड नहीं हो पाएगा पूरा पूरी, तो लमसम इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस लमसम में तो नहीं दिया है, इसको हम क्या करेंगे 18/7 लिखेंगे, ठीक है। तो इसके राइट आंसर इसका इतना आया, ठीक है। तो इसमें मेरा ऑप्शन गलत था, क्योंकि
मिस्टेक से प्रिंट हो गया होगा, ठीक है, इसमें गलत टाइपिंग नहीं हुआ होगा। इसका राइट आंसर कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए कि कैसे इसको हल करते हैं। बिल्कुल आप लोग स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा तो आपका ये गलती नहीं होगा, ठीक है। इसमें इसका ऑप्शन गलत है। फिर से हम लोग एक बार मिला लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो सही है ना, ठीक है। दो दो चार, ठीक है, चार तीन सात, ठीक है। फिर इसके बाद हो जाएगा ये मल्टीपल है ये, ठीक है, डिवाइड डिवीजन है, नहीं तो अगर यहाँ पर कुछ टाइप मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन इसमें मिस प्रिंट है, ठीक है, इसमें सुधार लेना है, ठीक है। कहीं पर भी इसको लिख लेना है 18/7 आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आपको केवल समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन है आपको देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये क्या है, ब्रैकेट में दिया है। सबसे पहले हम लोग इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे ऐसे लिखा हुआ है इसको लिख लेते हैं। मतलब ब्रैकेट है, फिर 20 है, फिर क्या है माइनस है, फिर 12 ब्रैकेट है, फिर 5 है, फिर इसके बाद क्या है प्लस, फिर इसके बाद क्या है 3 into 2 है, फिर इसके बाद क्या है बड़ा ब्रैकेट, और इसके बाद क्या है डिवाइड, इसके बाद क्या है थ्री इक्वल टू में बताना है, ठीक है। कि क्या होगा इसको हल करने पर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग जेम करते हैं, लिखेंगे 20 माइनस, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे 5 प्लस जितने कितना होता है 6 होता है, ठीक है। तो मैं 6 कर दूंगा, फिर इसके बाद ब्रैकेट बंद हो जाएगा, डिवाइड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। और यहाँ पर देखिए कुछ कोष्टक मेरा छूट रहा है, यहाँ पर मझिला कोष्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मझिला कोष्ट है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको भी लिखूंगा 20 माइनस कितना हो जाएगा ये 11 हो जाएगा, ठीक है। कोष्टक बंद, फिर इसके बाद डिवीजन 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाइए, ठीक है। तो 20 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर डिवीजन कितना हो जाएगा 3। अब इसको डिविजिबल कीजिएगा तो इसका कितना राइट आंसर आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर में कहाँ 3 दिख रहा है आपको, ठीक है। तो राइट आंसर इससे क्या आ जाएगा बी हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ गए होंगे कि कैसे मैं इसको हल कर रहा हूँ। आपको केवल बेसिक इसका पता चाहिए। आप किसी भी प्रकार के आप बोनस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है इसको हम पढ़ा लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा मेरा अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। इसको भी क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। क्या है हमारा 22 भागा कितना है 6, और इसके बाद क्या है गुना, फिर 3 है, फिर प्लस है, फिर 7 - 2 है, बराबर में क्या है इक्वल, इक्वल टू या प्रश्नवाचक चिन्ह आप एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे पहले इसमें सबसे पहले आपको बड़ा क्या दिख रहा है आपको दिख रहा होगा भागा इसमें सबसे बड़ा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कटा दूंगा, ठीक है। कटाऊंगा तो 6 के टेबल में 42 कितने बार में है तो 7 बार में, 7 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, इसमें बड़ा कौन है तो मल्टीपल होगा, तो मल्टीपल सबसे पहले करेंगे। 3 साथ कितना होता है 21, प्लस कितना हो जाएगा 7 - 2, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जोड़ के करेंगे, तो जोड़ कितना हो जाएगा ये 28, 28 माइनस कितना हो जाएगा 2, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा 26। कितना कितना होगा इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये मेरा 26 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26। तो इसमें ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसी प्रकार से उसको भी हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये रहा क्वेश्चन मेरा अगला। इसको आप सॉल्व कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बाद आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। तब तक मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 2 स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस है, फिर 3 स्क्वायर है, फिर माइनस है, फिर 4 into क्या दिया है 2 दिया है, बराबर में इक्वल टू दी प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है। आपको क्या करना है, मैंने आपको बेसिक्स में ही बताया था कि सबसे पहले स्क्वायर वानी आपको का दिया हो तो का, या आपको पावर में दिया तो पावर को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका पावर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा,
फिर इसको पावर सोल्व करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर -4 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्लस माइनस मल्टीपल में सबसे बड़ा कौन होता है, तो इसमें आपको बड़ा होता है मल्टीपल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मल्टीपल को क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, ठीक है। इसको जस्ट के तस यहाँ पर रहने देंगे और इसको क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। और प्लस माइनस में सबसे चिन्ह बड़ा कौन होता है, तो प्लस होता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, और माइनस कितना हो जाएगा 8। अब इसका 13 में से माइनस करेंगे 8 तो कितना हो जाएगा 5। इसका राइट आंसर क्या होगा 5। देखिए 5 दिया है इसमें, इसमें भी देखिए कुछ मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है। इसमें मिस प्रिंट किया है, फिर से मैं चेक कर रहा हूँ कोई त्रुटि तो नहीं है। 2 के पावर 2, ठीक है, फिर +3 के पावर 2, ठीक है, -4 इंटू 2, ठीक है। और इसको सॉल्व कीजिए, 4 9 माइनस 4 2 8, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 9 4 13 13, ठीक है। देखिए इसमें कुछ को त्रुटि किया है, अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर आपको प्लस दे देते हैं, आप यहाँ पर प्लस देंगे तो इसका राइट आंसर डी आ जाएगा, ठीक है। इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है, टाइपर से, ठीक है। अगर इसमें आप लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर, हाँ, अगर यहाँ पर प्लस होता तो क्या हो जाता, ये मेरा राइट आंसर 21 हो जाता, बट इसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 होगा, ठीक है। तो आप लोग 5 ही राइट आंसर मानिएगा, ठीक है। तो चलिए, इस टाइप से मिस्टेक हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो चलिए अब एकदम शानदार क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका मनोबल बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या दिया है, रूट अंडर के रूट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रूट क्या बोलते हैं हम लोग, रूट बोलते हैं। देखिए रूट 81 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में है 5 माइनस 3, और इक्वल टू में क्या दिया है, कुछ नहीं, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने बताया था कि रूट वाले को हल करते हैं या स्क्वायर वाले को, ठीक है। 9 का 81 का स्क्वायर कितना होता है, तो 81 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 9, ठीक है। अभी जो रूट के अंदर जब 2 होता है तो एक बाहर निकल लेता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा, और सबसे पहले ब्रैकेट कॉल था, ब्रैकेट कॉल करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद कितना हो जाएगा, 9 प्लस कितना हो जाएगा 4, इसके बाद कितना हो जाएगा, ये 9 4 कितना हो जाएगा 13, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इसे बना लिया होगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि जो भी इस बोडमस को अभी तक नहीं सीखे हैं, आप लोग बेसिक से आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा इसे एडवांस में, थोड़ा सा मैंने हार्ड क्वेश्चन में लाऊंगा, ठीक है। तो अभी तो मैं इजी ला रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बेसिक से जो नहीं सीखे हैं, उनके लिए है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको कैसे हल करना है, बिल्कुल बेसिक से उसी प्रकार से। क्या दिया है, ब्रैकेट दिया है, सबसे पहले ब्रैकेट लिखेंगे 7 + 5, फिर दिया है इंटू, फिर इसके बाद क्या है 7 - 3, कोष्टक बंद, फिर डिवाइड क्या दिया है, 2 दिया है, और इसका मान निकालना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्टक का हल करेंगे, ठीक है। तो कोष्टक को हल कीजिए, 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बताओ कि 12 सबसे पहले मल्टीपल का हल करेंगे या इस डिवीजन को, तो डिवीजन को हल करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि मल्टीपल से पहले डिवीजन आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12, और 2 में 4 में 2 से डिवीजन करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 2, तो यहाँ पर मल्टीपल है तो मैं 2 लिख दूंगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा, क्या हो रहा है यार। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। देखिए उससे थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा, बस कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है।
चलिए मैं सोल्व करता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। यहाँ से जैसा था, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करूँगा? तो क्या दिया है? 100 दिया है। 100 माइनस क्या दिया है? 20 दिया है। फिर इसके बाद डिवाइड दिया है। फिर 5 इंटू क्या दिया है? 3 प्लस 10 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिवीजन ख्याल करेंगे। अभी मैंने बताया था कि सबसे बड़ा क्या होता है इसमें? डिवीजन। सबसे बड़ा कोष्टक, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीपल, ऐसे करके हल करना है। बाकी हम जस्ट का तस इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर माइनस, फिर 20 में इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल है तो 3 हो जाएगा, फिर प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मल्टीपल का हल करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस और मल्टीपल में सबसे बड़ा कौन होता है? तो मल्टीपल होता है। तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस कितना हो जाएगा? 12 है। फिर क्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 10 वाला, अब इसके बाद माइनस और प्लस में किसको सॉल्व करते हैं? तो हम लोग सॉल्व करते हैं कौन चीज़? तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले प्लस वाले को, ठीक है। तो प्लस वाला कौन कौन है? देखिए इधर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो प्लस यहाँ पर छिपा हुआ है, ठीक है। तो मैं हम लोग प्लस वाले प्लस को क्या करेंगे? क्या करेंगे? जोड़ेंगे और इसमें से 12 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरा? 110 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा? 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 98 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग की वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग इसे शेयर कीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो आइए हम पहले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ? इससे मेरा पीपीटी यहाँ पर देखते हैं कि हाँ हट गया, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए मैं इसको भी सोल्व करते हैं। यहाँ से मैं कुछ कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? इसको इरेज कर लेते हैं और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या दिया है? कोष्टक के अंदर क्या दिया है? 12 दिया है, प्लस 18 दिया है, ठीक है। कोष्टक बंद है। फिर क्या दिया है? डिवाइड दिया है। फिर 5 इंटू 3, फिर -7 दिया है। और इक्वल टू में प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी इसका मान निकालना, ठीक है। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट। तो 12 और 18 कितना हो जाएगा? यानी 12 घर कितना होगा? मेरा हो जाएगा 30, ठीक है। डिविजिबल का बाय कितना हो जाएगा? इसके बाद हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 3 - 7, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डिवीजन वाले को हल करेंगे। तो 30 में और 5 से डिविजिबल करेंगे तो कितना आएगा? 6 इंटू 3 - 7 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 18 - 7। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़? 11 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप भी सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए प्रत्येक क्वेश्चन के पहले, और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, तब आपको समझ में बिल्कुल अच्छा से आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपना, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा इससे लेवल इसका हाई है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप सॉल्व कीजिए। अगर नहीं होता है तब इसके बाद वीडियो को देखिए, ठीक है, ताकि आप लोग को बिल्कुल अच्छा से समझ में आए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चन जैसा लिखा हुआ है ऐसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए ब्रैकेट लिखा हुआ है, फिर मझला ब्रैकेट के बाद छोटा ब्रैकेट, फिर 15 माइनस कितना लिखा है? 6 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या है? प्लस है। फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट है। फिर 8 माइनस, माइनस नहीं डिवाइड है, फिर 2 है, फिर मल्टीपल है। फिर इसके बाद छोटा ब्रैकेट है 3 + 1, इसके बाद छोटा ब्रैकेट 1, फिर बड़ा ब्रैकेट 1, बड़ा ब्रैकेट है, फिर इसके बाद मझला ब्रैकेट है, ठीक है। और इसके बाद क्या है? -5 है, लास्ट में -5, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर इतना जगह नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसको कलर मैं वही ले लेता हूँ, कलर मेरा वही अच्छा था। चलिए इस कलर का मैं ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते आऊँगा, ठीक है। तो
आप चाहें तो इस ब्रैकेट को भी हल कर सकते हैं, चाहे तो आप इस ब्रैकेट को भी हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको भी हल कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। प्लस इस ब्रैकेट के अंदर अब आइए तो कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा, 5 मल्टीपल कितना हो जाएगा, 5 बोल रहे हैं, 4 हो जाएगा, ठीक है। और बड़ा ब्रैकेट बंद, इसके बाद फिर माइनस क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, फिर मझला ब्रैकेट है 9 प्लस, फिर इसको क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू कितना हो जाएगा, 4, फिर कितना हो जाएगा माइनस, इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अब इसको यहाँ पर ब्रैकेट है मझला, ठीक है, तो मझला ब्रैकेट लगा देते हैं, 9 प्लस कितना हो जाएगा, मतलब 4 4 का कितना हो जाएगा, 16, फिर मझला ब्रैकेट फिर माइनस 5, ठीक है। 16 9 कितना हो जाएगा, 25, 25 माइनस कितना हो जाएगा, 5, और इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 20। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20। देखिए कितना क्वेश्चन बड़ा है, बट इसको आप स्टेप बाय स्टेप इसको हल कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आपको देखने को क्या मिलेगा, 20, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इस तरह के वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है हमारा, ठीक है। चलिए मैं इसको और देखते हैं कितना, और इसके बाद मेरा 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बाद आप सोल्व कीजिए, अगर नहीं होता है तब वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए मैं सोल्व करता हूँ, क्या है, 72 डिवाइड बाई कितना, डिवाइड है कितना, 8 प्लस 6 मल्टीपल छोटा ब्रैकेट 4 माइनस 2 है, ठीक है। फिर माइनस में क्या है, 3 बराबर में इक्वल टू, यानी इसका मान निकालना है। सबसे पहले ब्रैकेट को हल कीजिए, तो ब्रैकेट को क्या करेंगे, जस्ट के तस ये सारा चीज़ मैं लिखूंगा, ठीक है। और मैं इसको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर माइनस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, 8 से 72 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा, 6 इंटू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 प्लस कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21 माइनस कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18। 18 आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर अपना, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से, देखिए कुछ बड़ा है उससे, ठीक है, डिजिट थोड़ा सा बड़ा है तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिए, अगर नहीं होगा तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा है, 256 डिवाइड बाई कितना है, 16, और प्लस कितना है, 8, और मल्टीपल क्या है, 12 माइनस कितना है, 4, ठीक है। अब बराबर में क्या है, मान लीजिए इसका मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट का हल करना है, तो ब्रैकेट का हल कीजिए तो इतना जस्ट का तस हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 12 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद डिविजिबल को हल करेंगे, तो इससे इतना भाग देंगे तो इसका जस्ट ये क्या होता है, हमारा स्क्वायर ही होता है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, 8 इंटू कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 8 प्लस कितना हो जाएगा, 88 कितना होता है, 64, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 70 10 80, मतलब कि 80 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80। बट इसमें, सॉरी, इसमें देखिए और कुछ क्वेश्चन इसमें छूट रहा है, इसमें लास्ट में क्या चीज़ है, इसमें देखिए हमने गलती है, इसको सोल्व किया है, फिर से इसको सोल्व कर दें, क्योंकि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर दें, यहाँ पर 10 नहीं लिखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। इसलिए हम लोग का राइट आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या है हमारा, 2, मतलब 256 भागा क्या है, 16, फिर क्या है प्लस 18 मल्टीपल बाई 12 माइनस 4 इंटू माइनस में 10 है और बराबर में कुछ भी नहीं, इसका मान निकालना। फिर इसको हम लोग सोल्व करते हैं, 256 भागा 16, फिर प्लस क्या हो जाएगा, 18 मल्टीपल बाई कितना हो जाएगा, 8, और माइनस कितना हो जाएगा, 10, बराबर में कुछ नहीं तो ये है, ठीक है। अब इसका ये तो क्या होता है, स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो 16 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जुड़ेगा तो कितना आएगा, तो ये तो मेरा हो जाएगा 80, और माइनस कितना हो जाएगा, 10, यानी आपका राइट आंसर
सॉरी, यहाँ पर 80 होना चाहिए, मैंने गलती से कितना लिख दिया है। यहाँ पर कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 80, और इसके बाद घटेगा तो कितना आएगा, आपका राइट आंसर 70 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है, टाइपर से, ठीक है। तो आप लोगों को गलती नहीं मानना है, आपका राइट आंसर क्या आएगा, 70 आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से इसको मिला देता हूँ, ठीक है। इसका कितना है, क्वेश्चन तो सही है, ठीक है। 256/16, ठीक है, +8 इंटू, हाँ ठीक है। और इसको हल करने से पहले मैं इसको फिर से मिला लेता हूँ, ठीक है। ब्रैकेट ब्रैकेट की कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसको काटेगा तो कितना आएगा, 56, ठीक है। और यार ये निकलेगा तो 8 आ जाएगा, 8 64 हो जाएगा, माइनस कितना, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा, हाँ तो 70 + 80 -80, ठीक है, ठीक है। राइट आंसर इसका यही होगा, ठीक है। ये ऑप्शन सारा चीज़ ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इस पर मत दिया। चल लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका लगता है कि राइट लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले वीडियो को आप लोग पॉज कीजिए और इसको आप लोग क्या कीजिए, आप लोग सोल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। प्रयास कीजिए इसको। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले हल करते हैं, ठीक है। तो क्या चीज़ दिया है, 25 प्लस क्या दिया है, 12, फिर इसके बाद कोष्टक इंटू 2 डिवाइड बाई कितना दिया है, कोष्टक 10 माइनस 5 है ये, ठीक है, 5, फिर कोष्टक 1 +8 दिया है, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले कोष्टक को करिए, तो इसी कितना हो जाएगा, तो मेरा कितना हो जाएगा, 37 × 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये 5 और प्लस कितना हो जाएगा, यार सबसे पहले डिविजिबल कीजिए, ठीक है। तो डिविजिबल करेंगे तो क्या होगा, तो ये भी, इसमें भी कोई आंसर मुझे राइट नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना, इसमें भी मिसप्रिंट किया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ कितना होगा। तो देखिए डिविजिबल सबसे पहले करेंगे तो 37 × 2 अपॉन में आ जाएगा क्या चीज़, 5, प्लस में कितना आ जाएगा, 8, कटेगा नहीं तो नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 7 × 2 = 14, 3 × 7, 3 × 6 कितना हो जाएगा, 7, यानी इतना प्लस कितना हो जाएगा, ये बटा में 8। अब इसका लसा निकाल लीजिए, 5 74 प्लस कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, यानी कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 11, 7 × 4 = 11, नहीं 114/5 आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ये ऑप्शन सारा ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है, टाइपर ने मिस्टेक किया है, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो आई होप आप लोग की वीडियो कैसा लगा हो। अगर आप लोग की वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं कोई भी इस तरह का वीडियो लाऊं, ताकि मैं कुछ इस तरह का वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।